हरी-भरी खेतों और आम के बागों से घिरे एक शांत गांव में एक पीले रंग का घर खड़ा था, जिसकी छत लाल टाइलों से ढकी हुई थी। वह न तो सबसे बड़ा था, न ही सबसे शानदार, लेकिन उसमें कुछ अनमोल था, हंसी, अपनापन और प्रेम। इस घर में रहते थे दादाजी हरी, जिनके बाल बर्फ जैसे सफेद थे और आंखों में चमक, दादी शांताबाई, गोलमटोल और मुस्कुराती हुई, जिनकी चूड़ियां रसोई में खनकती थी, पिताजी रमेश, मेहनती स्कूल शिक्षक, माँ सीता, शांत आवाज और मजबूत दिल वाली गृहिणी, और उनके 2 बच्चे, अरुण, 13 साल का जिज्ञासु लड़का, और मीरा, 9 साल की बातूनी बच्ची जिसकी चोटी में हमेशा रिबन बंधा होता। वे सब मिलकर एक आदर्श परिवार थे। हर सुबह मुर्गा बांग देता और घर जाग उठता, रसोई से खुशबू आती, बाल्टियां खनकतीं, और दादी की प्रार्थनाएं गूंजतीं। दादाजी अखबार पढ़ते हुए हेडलाइनों के किरदारों को नाटकीय अंदाज में पढ़ते, जिससे बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। शाम को आंगन में कहानी, लूडो और सामूहिक भोजन होता। पूरा गांव उन्हें आदर्श परिवार कहता था। गांव में जिंदगी एक मीठी हवा की तरह चलती थी। त्योहार भव्य होते, दिवाली पर दिए पूरे आंगन में सजे होते, होली में रंग और गाने गूंजते, और पोंगल पर गन्ने और पारंपरिक नृत्य होते। दादाजी अरुण को पतंग उड़ाना सिखाते थे। हर डोर की खिंचाव को वे जीवन के संघर्ष से जोड़ते। दादी मीरा को गेंदे के फूलों की माला बनाना सिखाती और बालों में कंघी करते हुए लोक कथाएं सुनाती। शामें चारपाई पर नीम के पेड़ के नीचे बीतती। दादाजी रामायण की कहानियां सुनाते और दादी पुराना लोरी गुनगुनाती। वे अमीर नहीं थे, लेकिन संतुष्ट जरूर थे। एक ठंडी सुबह, दादाजी अपनी चाय के लिए बाहर नहीं आए। दादी ने उन्हें तुलसी के पास बेसुध पाया, आंखें बंद, सांस थमी हुई। उन्होंने नींद में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। घर में सन्नाटा छा गया। दादी रोई नहीं। वे उनके पास बैठी रहीं। जब किसी ने पूछा कि वे रो क्यों नहीं रहीं, उन्होंने कहा, वो मुझे छोड़कर नहीं गए, बस थोड़ी देर पहले आराम करने चले गए। लेकिन 12वें दिन, जब दादी उनकी पसंदीदा खीर बना रही थी, तभी वे भी बेहोश हो गईं। वे कभी नहीं उठीं। 10 दिनों में 2 चिराग बुझ गए। आंगन, जो कभी खिलखिलाहटों से गूंजता था, अब सूना हो गया। घर की हवा बदल गई। यह सिर्फ शोक नहीं था, बल्कि कुछ और गहरा था। पुराने रीतियों की कमी, उनकी आवाजों की गर्माहट, चंदन और अगरबत्ती की खुशबू, शाम के गीत, सब गुम हो गया। सीता सब संभालने की कोशिश करती रहीं। हर शाम दिया जलाती, लेकिन बच्चे अब कहानियों के लिए नहीं जुटते। रमेश भी स्कूल से लौटकर चुप रहते, चिंता में डूबे। अरुण चुप हो गया, अपने कमरे में बंद, दादाजी की दी हुई पतंग को ताकता रहता। मीरा ने गाना छोड़ दिया। उसकी रिबनें धूल खाती रहीं। परिवार अब भी था, लेकिन उसकी आत्मा कहीं खो गई थी। उस साल जब दिवाली आई, सीता ने दरवाजे पर एक दीपक रखा, लेकिन बाकी जलाने की हिम्मत नहीं हुई।
उनके बिना अच्छा नहीं लगता, उन्होंने फुसफुसाया। लेकिन मीरा, जो चुपचाप देख रही थी, स्टोररूम से दादी का पुराना तेल का टिन लेकर आई। दादी नहीं चाहती कि हम दिवाली पर रोए। उसने एक दिया जलाया, फिर दूसरा, फिर अरुण ने साथ दिया, फिर रमेश, और फिर सीता। उस रात आंगन फिर से जगमगाया। दर्द वही था, लेकिन प्यार भी जो वे छोड़ गए थे। एक सुबह अरुण ने स्टोररूम की सफाई करते हुए एक पुराना जंग लगा संदूक खोजा। उसमें पत्र, डायरी और तस्वीरें थी। एक डायरी दादाजी की थी, जिसमें लिखा था, जिंदगी पेड़ लगाने जैसी है। हम फल नहीं भी खाए, लेकिन हमारे बच्चे उसकी छाया में बैठेंगे। एक पत्र में दादाजी ने अरुण के लिए लिखा था, जब मैं चला जाऊं, हमारी पतंग उड़ाना। जब वह ऊपर उड़े, समझना मैं उसे देख रहा हूं। इन शब्दों ने अरुण को बदल दिया। वह डायरी मीरा के पास ले गया। दोनों ने मिलकर हर पत्र, हर याद पढ़ी, अपने खोए रिश्ते से जुड़ने का नया रास्ता। एक दिन मीरा ने रसोई में कदम रखा और बोली, मैं दादी के आलू पूरी बनाऊंगी। वह एक गड़बड़ थी, ज्यादा नमक, जली हुई, बट उसने जिद की कि सब खाए। और सबने खाया। कई महीनों बाद वे पहली बार हंसे। यह एक परंपरा बन गई। हर रविवार वे दादी की रेसिपी से एक व्यंजन बनाते। कभी मसाले की खुशबू, कभी जले खाने की, बट हर दिन घर में फिर से परिवार की महक आने लगी। रमेश ने एक भूला बिसरा शौक अपनाया, बागवानी। नीम के पेड़ के पास खाली जमीन को उसने बगिया बना दिया, दादी दादाजी की याद में। गुलाब, गुड़हल, तुलसी और चमेली खिले। अरुण ने एक बोर्ड पेंट किया, नानी नाना वाटिका। मीरा ने चूड़ियों से विंड चाइम्स बनाई। हर हवा की सरसराहट दादी की हंसी जैसी लगती थी। दादाजी के जन्मदिन पर अरुण ने पतंग निकाली और छत पर चढ़ गया। उसने उसे सीने से लगाया, एक चुप्पी में दुआ मांगी और उड़ने दिया। जैसे ही पतंग आसमान में गई, एक तेज हवा ने उसे ऊंचा खींच लिया। मीरा ताली बजाई। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। रमेश ने ऊपर देखा और फुसफुसाया, पापा, आप देख रहे हैं? पतंग आसमान में नाच रही थी। यह सिर्फ उड़ान नहीं थी, यह एक चिकित्सा थी। साल बीतते गए। अरुण बड़ा होकर अपने पिता की तरह शिक्षक बन गया। मीरा ने दादी की कहानियों पर बच्चों की किताबें लिखनी शुरू की। रमेश और सीता बूढ़े हो गए, चेहरों पर समय की रेखाएं और दिलों में कोमलता। हर साल दादी दादाजी की पुण्यतिथि पर पूरा परिवार आंगन में इकट्ठा होता, 2 दीप जलाता और तस्वीरों पर फूल चढ़ाता। मीरा कहती, वो हमें छोड़कर नहीं गए। वो तो हमारे पेड़ों की हवा और हमारे आसमान के सितारे बन गए हैं। और आंगन, जो कभी सूना था, अब फिर से भरा लगता, यादों से, प्रेम से और जीवन से। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, वियोग अंत नहीं होता। यह वो खाली जगह है जहां प्रेम एक नए रूप में पनपता है। परिवार का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं है, बल्कि वो भी है
जो हमारे साथ न होकर भी हमें रास्ता दिखाते हैं।